तो ट्विटर को लग गए 2 साल 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए, फेसबुक को लग गए 10 महीने, इंस्टाग्राम को लग गए 2.5 महीने एंड गैस व्हाट, थ्रेड्स को लग गए सिर्फ 1.5 घंटे। तो सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो कि इतने जल्दी, इतने कम समय में इतने सारे यूजर्स को गैदर कर रहे हैं। एंड अगर मैं फर्दर बात करूँ इसके यूजर बेस डेटा की, तो 7 आवर्स में हो चुके थे 10 मिलियन यूजर्स। उसके बाद पूरे दिन में ऑलमोस्ट 30 मिलियन यूजर्स तक ये पहुंच चुका था, यानी कि 24 आवर्स में 30 मिलियन यूजर्स, जो कि ट्विटर को सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स होने में 2 ईयर्स लग गए थे। तो सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली हम बात करने वाले थ्रेड्स के बारे में, एंड आई होप आपने हर जगह थ्रेड्स को देख ही लिया होगा। अपने फ्रेंड्स के स्टोरीज में, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट में आपने देखा ही होगा कि एवरीवन इज ऑन थ्रेड्स, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको थ्रेड्स पे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता ही नहीं है थ्रेड्स क्या है। तो थ्रेड्स बेसिकली एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट मतलब जैसा कि ट्विटर, जिसमें हम टेक्स्ट से ब्लॉग करते हैं, यानी कि जिसमें हम टेक्स्ट से अपने रिव्यूज रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, अपने पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं, एंड अदर जो हम अपने रिव्यूज रखते हैं, अपने मन की जो रिव्यूज को हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में कहीं रखते हैं, किसी पोस्ट में रखते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसे कि ट्विटर, जहाँ पे हम इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे हम वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम में हम वीडियोस और फोटोज डालते हैं, लेकिन ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे हम टेक्स्ट से ये कहेंगे कि हमें ये पसंद आया या फिर नहीं है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, एंड हमें कोई चीज़ पसंद है या फिर नहीं है, एंड जो भी हम करेंगे टेक्स्ट से करेंगे। इसमें फोटोज़ और वीडियोज़ के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो मेजर काम होता है वो टेक्स्ट ही होता है। जैसे कि ट्विटर में सिर्फ पहले टेक्स्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसमें फोटोज़ एंड वीडियोज़ आने लग गए, एंड अभी जो थ्रेड्स आया इसमें भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ आ चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंस है ट्विटर एंड थ्रेड्स में। तो इन सबको ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्विटर पर लोग होते क्यों हैं, ट्विटर पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। तो ट्विटर पर क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी कंपनी से, किसी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो ट्विटर पे जाके, एंड यहाँ पे ये पॉसिबल भी है, आपको रिप्लाईज मिलेंगे, आपके फीडबैक को देखा जाएगा। बट जो बाकी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड जो बाकी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपके व्यूज़ को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उतना इंपॉर्टेंस ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह से थ्रेड्स भी आ चुका है माइक्रो ब्लॉगिंग में, जहाँ पे शायद आपके व्यूज़ को मैटर किया जाएगा जब बड़ी कंपनीज हैं वहाँ से। तो ट्विटर के तो बहुत सारे क्लोन्स आए हैं, जैसे कि मैस्टोडॉन आ चुका है, इंडिया का कू आ चुका है, फिर क्लब हाउस, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्लू स्काई, तो इस तरह के बहुत सारे ट्विटर के कॉपी कैट तो आ ही चुके हैं। तो इसमें थ्रेड्स में इतना नया क्या है। तो बाकी जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है उसमें डिफरेंस ये होता है कि उस पर यूजर बेस नहीं होता इनिशियली, लेकिन मेटा ने थ्रेड्स में क्या किया, मेटा ने थ्रेड्स में ये किया कि अपने इंस्टाग्राम के यूजर बेस को उठा के डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया। यानी कि अगर आप थ्रेड्स इंस्टॉल करते हो तो जब उसे ओपन करोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को ही वो एक्सेस कर लेता है, एंड उसके बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डायरेक्टली आप थ्रेड्स पे शिफ्ट कर सकते हो, इवन आपके फॉलोअर्स। यानी कि अगर आप जब थ्रेड्स पे इंस्टॉल करते हो एंड जब इस पे आप अकाउंट खोलते हो, अकाउंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका इंस्टाग्राम में बायो है वही सब आ जाएंगे। आप इसे एडिट कर सकते हो, लेकिन इस पे ऑलरेडी शिफ्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपके सारे फॉलोअर्स की लिस्ट आ जाएंगे, जिसे कि आप फिर से थ्रेड्स में फॉलो करना चाहते हो या फिर नहीं, जिसे आपने इंस्टाग्राम में ऑलरेडी फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एंड साथ ही एक नीचे में छोटा सा ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आपको लिखा होता है फॉलो ऑल, यानी कि जो भी वो क्लिक करेगा उसके बाद आपने जैसे इसे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रखा था वो डायरेक्टली आपके थ्रेड्स अकाउंट में भी फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपके पुराने जो यूजर्स है, पुराने जो फॉलोअर्स है, वो भी थ्रेड्स में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड इससे आपको लगता है कि एक नोन प्लेस लगता है थ्रेड्स, ना कि एक अननोन प्लेस। यानी कि आपको लगता है कि आप हमें पहले से ही हैं क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी वहाँ पे हैं। लेकिन जो बाकी कंपनीज है जैसे कि कू, ब्लू स्काई, मैस्टोडॉन, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे यूजर्स होते ही नहीं है, एंड जो होते हैं वो भी नए नए होते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है मेटा के थ्रेड्स का, जो कि किल कर सकता है ट्विटर को, क्योंकि इसमें यूजर बेस आपको इंस्टाग्राम वाला मिलता है। एंड अगर हम बात करें एंगेजमेंट की, तो अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो वहाँ पे आपको एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कम देने को मिलती है, लेकिन कंपेयर टू थ्रेड्स यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट देने को मिल रही है। यानी कि अगर आपके ट्विटर में 1 मिलियन फॉलोअर्स जो एंगेजमेंट आपको यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 50K में ही वो एंगेजमेंट मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है ट्विटर थ्रेड्स के लिए। एंड जो बड़े बड़े कंपनीज के एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्हें इसी तरह की रीच की जरूरत होती है, यानी कि इसी तरह की उन्हें एंगेजमेंट की जरूरत होती है जहाँ पे वो अपने एड्स को प्रमोट कर सकें। एंड अगर मैं बात करूँ कंटेंट को फिल्टर करने की, तो यहीं पे बाकी जो कंपनीज है, जो न्यू कंपनीज है, वो यहाँ पे लैग करते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्रेड्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्रेड्स ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को मैनेज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे फिल्टर करते हैं कंटेंट को, एंड उनके पास ऑलरेडी वो एल्गोरिथम है जिससे कि वो कंटेंट को फिल्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको फिल्टरेशन पूरे अच्छे से मिलेगा, जो कि इंस्टाग्राम की तरह ही ऑलमोस्ट काम कर रहा है इस थ्रेड्स में। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आगे बात करते हैं। इलोन मस्क के आने के पहले ट्विटर का जो वेरिफिकेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मैटर करता था। उससे पहले क्या था कि लोग इसके लिए मेहनत करते थे, एंड लोगों को बहुत ज़्यादा करने की जरूरत भी पड़ती थी, क्योंकि वेरिफिकेशन आपको आसानी से नहीं मिलता अगर आपने कुछ अभी तक अचीव नहीं किया है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, आपके आर्टिकल्स होने पड़ेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बाद ही आपको ये वेरिफिकेशन मिलता है। लेकिन इलोन मस्क ने क्या किया, इसे पेड कर दे, यानी कि 700 to 800 रुपीज़ दे के आप इस वेरिफिकेशन को ले सकते हो, जिसके बाद इस वेरिफिकेशन की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से
से लो हो गई, यानी कि जो जिसके लिए लोग इतना मेहनत कर रहे थे वो अभी कोई भी 700 या 800 दे के पे करके ले सकता था। और इसी तरह से मेटा ने भी यही किया अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे इन्होंने भी सेम किया, वेरिफिकेशन को सेल करने लग गए। ट्विटर ने एक अच्छी बात ये कि आपको जो वेरिफिकेशन मिलता है उसके साथ आपको एड्स भी कम मिलते हैं, यानी कि आपको एड्स बिल्कुल हटा दिए जाते हैं एंड बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ट्वीट्स को आप एडिट कर पाओगे। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऐड किए, उन्होंने बस वेरिफिकेशन को बेचना स्टार्ट कर दिया एंड उसमें कोई भी एड्स नहीं दिए। एंड सेम जो वेरिफिकेशन आपके इंस्टाग्राम में है वही आपके मेटा के थ्रेड्स में आ जाएगा, यानी कि आपको थ्रेड्स में अलग से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने इंस्टाग्राम में अगर वेरीफाई किया अपने आप को तो थ्रेड्स में भी वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएंगे। अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि थ्रेड ट्विटर को किल कर देगा, क्योंकि ये एकदम राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट मोमेंट पे अभी आ चुका है ये ऐप। अब राइट टाइम का कहने का मतलब ये है कि अभी भी इलोन मस्क ने एक नया रूल लाया था जो कि बहुत ही घटिया या फिर वाहियात था, क्योंकि उन्होंने लिमिट लगा दिया ट्वीट्स को देखने का, यानी कि आप कितने पोस्ट देख सकते हो एक दिन में। पहले उन्होंने लगाया था वेरीफाइड, अनवेरीफाइड एंड जो न्यू कस्टमर्स उनके लिए, यानी कि अगर आप ट्विटर पे हो, अगर आप अनवेरीफाइड हो तो आप एक दिन में सिर्फ 600 ही ट्वीट्स देख सकते हो, एंड जो वेरीफाइड वो 6000 देख सकते हैं, एंड जो अभी भी न्यूली लॉग इन किए वो सिर्फ 300 देख सकते हैं। इसे उन्होंने 400, 8000 एंड फिर 800 भी किया। उसके बाद उन्होंने फिर से इसे 10,000, 1000 फिर 500 भी कर दिया। तो ये लिमिट को बढ़ा तो रहे, लेकिन इन्होंने इसमें लिमिट लगा दिया। लेकिन थ्रेड्स में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है व्यू का, आप जितने भी हो उतने पोस्ट देख सकते हो, इसमें ये भी कोई लिमिट नहीं है। एंड इसलिए बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन था। एंड इसी टाइम पे थ्रेड्स को मेटा ने लॉन्च कर दिया। एंड थ्रेड्स ट्विटर को इसलिए किल कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पहले प्लेटफॉर्म्स को किया है। जैसे कि आप स्नैपचैट को देखोगे तो उन्होंने एक स्टोरीज वाला फीचर लाया था, जिसे इन्होंने इंस्टाग्राम में ला के अभी जो स्टोरीज वाला फीचर है, अगर आप कहोगे किसी को मुझे स्टोरी लगाना है तो इंस्टाग्राम का ही नाम लेता है, ना कि कभी स्नैपचैट का लेता है। एंड स्नैपचैट को भी उसने उसी तरह से खा लिया या फिर खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट ऐप को किल किया, वो है टिकटॉक। टिकटॉक को इसने धीरे धीरे किल ही कर दिया। इंडिया में तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ रील्स ही बनते हैं, यानी कि वर्टिकल वीडियो के नाम पे रील्स एंड शॉर्ट्स, एंड रील्स ज़्यादा पॉपुलर है। एंड यूएस में भी यही हो रहा है कि अभी रील्स ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए, एंड टिकटॉक के बैन होने की बात स्टार्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी उन्होंने टिकटॉक को किल कर दिया मेटा ने। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को किल किया, एंड ये ट्विटर को भी किल कर सकते हैं अगर इलोन मस्क ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको थ्रेड्स में क्यों जाना चाहिए एंड व्हाई इट इज बेटर देन ट्विटर। थ्रेड्स में पहली बार इसमें आपको कोई भी एड्स देने को नहीं मिलेंगे, एंड मार्क ज़करबर्ग ने अभी रिसेंटली यही कहा कि उन्हें अभी कोई भी एड्स डालने का प्लान नहीं है इस प्लेटफॉर्म में। वो वेट करेंगे 1 बिलियन यूजर तक, अगर वो पहुंच जाते हैं उसके बाद ही वो मोनेटाइजेशन के बारे में सोचेंगे, एंड तभी लोग इसमें ऐड डालेंगे। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ मल्टीमीडिया की, तो आप थ्रेड्स में 10 फोटो को एक साथ डाल सकते हो, एंड फोटोज और वीडियोज दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हो। लेकिन ट्विटर पे आपको सिर्फ 4 का लिमिट है, सिर्फ 4 ही आप डाल सकते हो, यानी कि फोटोज या फिर वीडियोस जो भी आप डालो सिर्फ 4 ही डाल सकते हो। लेकिन थ्रेड्स में आपको 10 तक का लिमिट मिलता है, तो ये भी एक बेनिफिट है ओवर ट्विटर। एंड अगर मैं बात करूँ तो बाकी कंपनीज में होता था, दिक्कत होती थी, जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थे उसमें बड़े बड़े कंपनीज नहीं आती थी। लेकिन अभी आप देखोगे थ्रेड्स में इसमें सारे के सारे बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सब इसमें आ चुके हैं, क्योंकि उनका जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम से वो डायरेक्टली शिफ्ट हो रहा है थ्रेड्स पे, तो इसलिए आपको बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे मिलेंगी। तो चलो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे बता देता हूँ जो अभी थ्रेड्स में है लेकिन ट्विटर में नहीं है। वो है डीएम्स, यानी कि आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते थ्रेड्स में, किसी को भी प्राइवेटली किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते आप, जो कि ट्विटर पे कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो। ऑल्दो ट्विटर में भी ये पहले से नहीं था, वो रिसेंटली आया था, लेकिन अभी थ्रेड्स में आपको कोई भी प्राइवेटली डीएम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद आपको थ्रेड्स में कोई भी हैशटैग्स नहीं मिलते, यानी कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक अगर सर्च करना है तो इस तरह से भी आप नहीं देख सकते। यहाँ पे कोई भी हैशटैग्स वाला ऑप्शन नहीं होता है, जो कि ट्विटर में होता है। एंड ये हैशटैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्विटर का, जो कि थ्रेड्स में अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है, बाद में वो ऐड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। इसके बाद अगर आपको ट्विटर पर सर्च करना है तो आप बहुत सारे तरीके से सर्च कर सकते हो, जैसे कि किसी पोस्ट के नाम से, किसी एक्टर के नाम से, बहुत सारे तरीके से सर्च कर सकते हो। लेकिन थ्रेड्स में ऐसा नहीं है, या तो आपको यूजर नेम से सर्च करना होगा या तो आपको अकाउंट नेम से सर्च करना होगा। एंड ये मुझे लगता है धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि अभी अभी ऐप लॉन्च ही हुआ है एंड अभी बहुत टाइम है इस इंप्रूवमेंट के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। एंड जो हैशटैग या फिर ट्रेंडिंग वाला फीचर है ये भी होपफुली बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलो अभी हम लास्टली बात कर लेते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है मेटा कितना बदनाम है, यानी कि फेसबुक कितना बदनाम है डेटा के मामले में, यानी कि जो डेटा प्राइवेसी है इसके मामले में फेसबुक का बहुत ही खराब नाम है। तो सबसे पहली बात, इसे यूरोपियन यूनियन में लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इतने परमिशंस मांगता है ये आपके हेल्थ डेटा को तक को मांगता है, यानी कि आपको बहुत सारे परमिशंस देने होंगे। आप अगर ऐप स्टोर पे देखोगे इस पे तो आप देख सकते हो परमिशंस की लिस्ट है, कितने सारे परमिशंस लेता है। एंड इसीलिए इसे यूरोपियन यूनियन में लॉन्च नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो वहाँ के जो डेटा लॉज है उसे फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं एंड धीरे धीरे शायद हमें वहाँ पे भी ये लॉन्च देने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यूरोपियन यूनियन में इसे लॉन्च करने को नहीं दिया थ्रेड्स को, अभी वहाँ
वहाँ पे नहीं है थ्रेड्स। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ थ्रेड्स को डिलीट करने की, यानी कि अगर आपको थ्रेड्स अकाउंट को डिलीट करना है खोलने के बाद, तब आपको अपने इंस्टाग्राम को ही डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप इंस्टाग्राम को डिलीट नहीं करोगे आपका थ्रेड्स अकाउंट भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक जाल की तरह फंसाया सबको, जहाँ पे आपको अगर आपने एक बार थ्रेड्स खोल लिया तो अगर आपको थ्रेड्स को डिलीट करना है तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट करना होगा, जो कि मोस्टली लोग नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मैंने थ्रेड्स एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपको यूज करना है एंड ये क्या क्या कर सकता है। एंड अगर ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।